दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार कूपन को प्रयोग करेंगे तो 270 रुपये में आपको ईयरली पास मिल जाएगा, यानी कि आप एक साल तक विभिन्न भर्तियों के लगभग 550 से ज़्यादा भर्तियों के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और टेस्ट बुक के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि टेस्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 14 लाख से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं। और ये जो टेस्ट है, ये जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ये 12 भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो ये छूट आज के लिए है, केवल 2 दिनों के लिए, 15 और 16 तारीख को। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बहुत सारे आप लोगों को गिफ्ट भी मिल सकते हैं। टेक्स्ट बुक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले जो सूचना है वो टीजीटी, पीजीटी और आज के धरना प्रदर्शन की। लिखा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग को लेकर के युवा मंच के पदाधिकारियों ने 15 नवंबर को पत्थर गिरजाघर के पास आंदोलन करने का निर्णय लिया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के अनुसार 15 नवंबर को जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा। विद्यार्थियों को ये मांग है, जो ज्ञापन दिया जाएगा आज उसे आप लोग देख सकते हैं। और लिखा प्रदेश में शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों में 6 से 7 लाख पद रिक्त हैं। यूनेस्को समेत अन्य रिपोर्ट्स में बेसिक शिक्षा विभाग में ही 3 लाख पद रिक्त हैं। और इसी तरीके से शासकीय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर स्वीकृत पद रिक्त पद पड़े हुए हैं। पुलिस विभाग में बहुत सारे पद रिक्त हैं, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद रिक्त हैं, सिंचाई विभाग में बहुत सारे पद रिक्त हैं। लिखा गत वर्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में यूपी SSSC में तकरीबन 60,000 रिक्त पदों का अधिसूचना प्राप्त हुआ था। हालांकि समूह ग के ही रिक्त पदों का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर है, लेकिन अभी तक लेखपाल आदि कुछ एक भर्तियों में चयन की प्रक्रिया केवल शुरू हुई है और वह भी अभी अधर। वहीं पर टीजीटी पीजीटी का मुद्दा भी इसमें शामिल है। लेकर टीजीटी पीजीटी पर बेहद कम पदों का विज्ञापन निकाला गया और उसमें भी चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति न होने से पूरी की पूरी जो चयन प्रक्रिया है ठप हो गई है। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर के आज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन है विद्यार्थियों का, जिसमें समूह का की भर्तियों की मांग की गई है, कांस्टेबल भर्ती की भी मांग की गई है, एलटी की मांग की गई है, टीजीटी पीजीटी में सदस्यों की मांग की गई है, यूपी एसआई, राजस्व लेखक इत्यादि भर्तियों के बारे में भी बात की गई है। जो भी छात्र इन भर्तियों से संबंधित हों वो आज यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है यूपी SSSC की। कंबाइंड टेक्निकल के ये छात्र हैं और ये छात्र इसके पहले भी यूपी SSSC में कई बार इन्होंने धरना दिया था। 2016 की भर्ती है और इनकी परीक्षा यूपी SSSC नहीं करवा रहा है। और अब फिर से विद्यार्थी आज पहुंच गए हैं यूपी SSSC और आज वहां पर ये धरना प्रदर्शन करेंगे, अधिकारियों से वार्ता करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे कि इनकी जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द लगाई जाए। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों की पिछले धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर लिखा हुआ 6 वर्ष बीत गए, परीक्षा कराओ, परीक्षा करवाए। और पिछली बार जब विद्यार्थी गए थे, अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो अधिकारियों को पहले पता ही नहीं था कि इस तरीके की कोई वैकेंसी का विज्ञापन यूपी SSSC से निकाला गया है। तो विद्यार्थियों ने याद दिलाया, तब इन्हें पता चला कि हाँ, ये जो विज्ञापन यहाँ से निकला था और उन्होंने कहा था बहुत जल्दी इनकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर देंगे, लेकिन परीक्षा की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। देखते हैं क्या होता है। आज जो चीजें भी होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। अगली जो सूचना वो हाईकोर्ट वैकेंसी को लेकर के है। हाईकोर्ट से वैकेंसी आई हुई थी और उसकी जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो इत्यादि की। और यहाँ पर कल एक नोटिस जारी की गई है एनटीए के द्वारा। 14 नवंबर की ये देखिए डेट पड़ी हुई है और यहाँ पर संशोधन को लेकर के कहा गया है कि 15 और 16 तारीख को विद्यार्थी संशोधन कर सकते हैं 11 बजे तक, रात 11:50 की रात तक, 15 से लेकर के 11 तक। अगर किसी को कुछ चेंज करना हो तो अभी चेंज कर सकता है, अभी सुधार कर सकता है करेक्शन के लिए। तो करेक्शन विंडो केवल 2 दिन के लिए ओपन हो रही है। ये परीक्षा बहुत जल्दी हो रही है और संभावना है कि दिसंबर के लास्ट में ही ये परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, यानी परीक्षा आपकी दिसंबर में ही हो सकती है। और मैंने शुरू से ही आप लोगों से बताया था कि इसकी जो परीक्षा है और परिणाम भी इसका जल्द आएगा, ये भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट की जाएगी। अगली सूचना एसएससी की है। लिखा है एसएससी जेईई 2022 की पेपर 1 परीक्षा में पहले 55% रही है उपस्थिति। कर्मचारी चयन
आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर 1 की परीक्षा में पहले दिन 55.47% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। लगभग 44.53% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। एसएससी की ओर से केंद्र के विभिन्न विभागों में जेई की भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा आज शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जेई के बारे में जानकारी दी गई। एक सूचना और, एसएससी की लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2022 परीक्षा 17 तारीख से, कर्मचारी चयन आयोग की स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2022 ऑनलाइन मोड में 17 और 18 नवंबर को मध्य क्षेत्र में 18 जिलों में होगी। परीक्षा के लिए कुल 86 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा आगरा, अलीगढ़, आरा, बरेली, भागलपुर, ये सब सेंटर के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। सूचना दी गई है कि अभ्यर्थी अपने अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर इन छात्रों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। कई पाठ्यक्रमों का जो नया कटाव वो जारी कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ बीकॉम का पहला, बीएससी का दूसरा कटाव भी जारी कर दिया गया है। एमए के बारे में भी जानकारी दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई पाठ्यक्रमों का नया कटाव जारी किया, जिसमें से स्थान बनाने वाले अभ्यर्थी 15 से 16 नवंबर के बीच में एडमिशन ले सकते हैं। एमए अंग्रेजी में यहाँ पर कटाव दी हुई है। विज्ञापन संख्या 51, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी लगभग 981 पदों के लिए, उस वैकेंसी में यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने फिर से आवेदन का मौका मांगा है। जो विद्यार्थी चूक गए थे और आवेदन नहीं कर पाए थे, हालांकि आवेदन समाप्त हो चुके हैं। लिखा दिसंबर 2021 और जून 2022 के संयुक्त सत्र में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर फिर प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में जिनका परिणाम आया है, उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने के लिए पोर्टल पुनः एक सप्ताह के लिए खोल दिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके। अगली सूचना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 8 साल से फंसा है 13 विषयों का परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संभागीय निरीक्षक के 13 पदों का परिणाम 8 साल बाद भी जारी नहीं कर पाया है। हाईकोर्ट से मामले के निस्तारण के बावजूद चयन का परिणाम अटका हुआ। अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के गुहार लगाई है। आयोग ने संभागीय निरीक्षक के 79 पदों पर भर्ती के लिए 2014 में विज्ञापन जारी किया था। डिप्लोमा और डिग्री का विवाद होने के कारण न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं और आयोग ने 27 अप्रैल 2019 को 66 पदों का परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन 13 पदों का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। बात लोक सेवा आयोग की हो रही है, तो एक बात बता दूं कि जिसका मैंने वीडियो बनाया था पीसीएसजे का, कि इसमें जो सिलेबस में बदलाव कर दिया गया और अब ये विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जानकारी मिली है कि नवंबर के महीने में ही, इसी महीने पीसीएसजे का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना है बिहार से, और यहाँ के समाचार पत्रों में एक वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। 689 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। सिपाही के विभिन्न पद हैं। बिहार से आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु अलग अलग छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो किसी को 25, किसी को 27, किसी को 28, किसी को 30 उम्र। यहाँ पर योग्यता इंटरमीडिएट बताई गई है। चयन का तरीका बताया गया, सिलेबस पूरा बताया गया, इसे देख सकते हैं आप लोग। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 तक और लास्ट डेट है ये। और ये वेबसाइट जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं csbc.bis.nic.in, यहाँ पर जाइए, आवेदन करिए, विस्तृत नोटिफिकेशन देखिए। वहीं पर अनुदेशकों की भर्ती में सीटीआई अनिवार्यता को दरकिनार करने के खिलाफ बहस जारी है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली में कई उपबंधों की वैधता चुनौती याचिकाओं की सुनवाई 16 नवंबर को होगी, यानी कल। इसके तहत अनुदेशकों की भर्ती अर्हता में मनमानी करने और एनसीवीटी के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। अगली जो सूचना है वो अग्निवीर भर्ती की है कि गोरखपुर एरिया में, वाराणसी एरिया में और गाजीपुर में, आजमगढ़ में कब कब रैली है, ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। और ये भी बताया गया कि किस तहसील से कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 16 नवंबर को 3903 विद्यार्थी गोरखपुर में, चौरा चौरी और बांसगांव में, 17 नवंबर को गोरखपुर के सहजनवा में, इस तरीके से देवरिया और बहुत सारे जिलों के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा अग्निपथ योजना के तहत 16 नवंबर से अग्निवीरों की भर्ती रैली के लिए वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले दिन गोरखपुर की चौरा चौरी और बांसगांव तहसील के 3903 विद्यार्थी जुटेंगे और शारीरिक और मेडिकल टेस्ट के पहले अभ्यर्थियों को अनुशासन की परीक्षा से गुजरना होगा। बेजा हरकतों से कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर उन्हें रैली से वापस भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूरी तैयारियां हो गई हैं। लिखा जैसे कि 800 पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगवाई गई है और इंटेलिजेंस की इकाइयां भी एक्टिव कर दी गई हैं। बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर भर्ती को लेकर के दी गई हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार पद पर भर्ती के लिए टियर 1 और 2 परीक्षा उत्तीर्ण
उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण 21 नवंबर से 9 दिसंबर तक होगा। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग की जो क्षेत्रीय वेबसाइट है ssccr.org, यहाँ पर सोमवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल पर 11 बजे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।